गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। सुपर फास्ट ब्रेकिंग न्यूज पंडित में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और खबरों से अपडेट रहें। आज का दिन 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार, विक्रम संवत 2081 पौष महीने के कृष्ण पक्ष की तिथि द्वादशी तिथि। आज एक दुखद खबर आ रही है और बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच मनमोहन सिंह जी का नहीं रहे। मनमोहन सिंह जी का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब में 25 सितंबर 1932 को हुआ था। मनमोहन सिंह जी का 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हुआ। वह 2024 से 2024 तक लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरमुख सिंह था। देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत चला आया था। रात 9:51 बजे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी ने आखिरी सांस ली जब वो अचानक घर में हो गए थे बेसुध। दिल्ली स्थित एम्स में मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन गुरुवार रात 9:51 बजे हुआ और उन्हें रात 8:06 पर अस्पताल के मेडिकल इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। बुलेटिन में बताया गया मनमोहन सिंह का उम्र संबंधी समस्याओं का इलाज चल रहा था और घर में आज वो अचानक बेसुध हो गए थे। पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा पूर्ण की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए जहां से उन्होंने पीएचडी की। तत्पश्चात उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डीफिल भी किया। उनकी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। 1957 से 1965 पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में शिक्षक रहे। 1969 से 1971 दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर रहे। 1976 जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में मानद प्रोफेसर रहे। 1982 से 1985 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 1985 से 1987 योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। 1990 से 1991 भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार। 1991 नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त मंत्री। 1991 आसाम से राज्यसभा सदस्य चुने गए। 1995 दूसरी बार राज्यसभा सदस्य चुने गए। 1996 दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मानद प्रोफेसर। 1999 में दक्षिणी दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2001 तीसरी बार राज्यसभा सदस्य और सदन में विपक्ष के नेता रहे। 2004 से 2014 भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक के लिए भी काफी महत्वपूर्ण काम किए। वर्ष 1987 में पद्म विभूषण के अलावा डॉक्टर सिंह को भारत के सार्वजनिक जीवन में कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं 2002 सर्वश्रेष्ठ सांसद, 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, वर्ष 1993 और 94 के लिए वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड, वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी पुरस्कार 1994, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार 1956। डॉक्टर सिंह ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अपने राजनीतिक करियर में वो 1991 से न केवल राज्यसभा सांसद रहे बल्कि 1998 और 2004 में संसद में विपक्ष के नेता भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने दिवंगत पीएम के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, आज भारत सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक मनमोहन सिंह जी निधन पर शोक मना रहा है। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर वह एक बेहतरीन अर्थशास्त्री बन गए। उन्होंने वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर एक मजबूत छाप छोड़ी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर पूर्व पीएम के साथ तस्वीरें शेयर की और लिखा, मैंने एक गुरु और एक मार्गदर्शक खो दिया। हम में से लाखों लोग जिन्होंने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की प्रशंसा की, उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद रखेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कांग्रेस नेता व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बागल ने भी एक्स पर लिखा, देश आपका आभारी रहेगा सर, इतिहास आपके योगदान से सदैव परिपूर्ण रहेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, उनके जाने से राजनीतिक जगत को अपूरणीय क्षति हुई है जो निकटतम भविष्य में भर पाना मुश्किल है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी शोक जताया है। शाह ने कहा, भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी दुख जताते हुए ट्विटर पर लिखा है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सज्जन व्यक्ति थे। उनके निधन से भारत ने एक महान बेटा खो दिया है। वहीं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लिखा, उनकी विद्वत्ता और सादगी के गुणों को शब्दों में पिरोना असंभव है। कांग्रेस नेता प्रियंका वाड्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताते हुए गुरुवार को ट्विटर पर लिखा, उनकी ईमानदारी हमारे लिए हमेशा प्रेरणा बनी रहेगी। वह बुद्धिमान, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले और साहसी थे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कहा, राजनीति को कठोर दुनिया में वह एक प्रतिष्ठा और सज्जन व्यक्ति थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताते हुए ट्विटर पर लिखा है, देश को उनके नेतृत्व की कमी खलेगी, मुझे उनके स्नेह की कमी खलेगी। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने लिखा, नए भारत के सच्चे निर्माताओं में से एक थे, देश ने महान सपूत खो दिया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा ने शोक जताते हुए कहा, उनके निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, वह धैर्यवान व्यक्तित्व, शानदार अर्थशास्त्री और ऐसे सहकर्मी थे जिनका मैं सम्मान करता था। उन्हें इतिहास में उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिसने भारतीय आर्थिक व्यवस्था को दिशा बदल दी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताते हुए ट्विटर पर लिखा है, मनमोहन सिंह का निधन भारतीय राजनीति की अपूरणीय क्षति है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा, मनमोहन सिंह एक कुशल राजनेता एवं अर्थशास्त्री थे। उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, भारत एक दूरदर्शी राजनेता, बेदाग नेता और अद्वितीय अर्थशास्त्री को खो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ट्विटर पर निधन का दुख जताया और लिखा, मनमोहन सिंह भारत के महान सपूतों में से एक थे और उनका जाना देश के लिए बड़ी क्षति है। उपराष्ट्रपति ने लिखा, भारत ने एक महान बुद्धिजीवी और एक उत्कृष्ट राजनेता को खो दिया है। अभिनेता रणदीप हुड्डा, संजय दत्त और कॉमेडियन कपिल शर्मा सहित अनेक हस्तियों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। रणदीप ने कहा, उनकी गरिमामय लीडरशिप और भारत के आर्थिक उदारीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका में देश को बदल दिया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उनके सम्मान में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय टीम के खिलाड़ी शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे। मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उद्योगपति गौतम अदानी ने पोस्ट किया ट्विटर पर और कहा, इतिहास सदैव 1991 के प्रतिबद्धतावादी सुधारों में उनकी अहम भूमिका का सम्मान करेगा, जिसने भारत को नया स्वरूप दिया। उन्होंने आगे कहा, डॉक्टर सिंह का जीवन नेतृत्व, विनम्रता और राष्ट्र सेवा का उत्कृष्ट मिसाल रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर कई वैश्विक नेताओं ने शोक जताया है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने लिखा, मनमोहन सिंह अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक अटूट सहयोगी और मित्र थे। भारत में रूस के राजदूत हैनिस अलीपोव ने कहा, डॉक्टर सिंह का योगदान भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों में अतुलनीय था। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भी उनके निधन पर शोक जताया। उन्हें ईमानदारी, सादगी, सज्जनता, सरलता, विनम्रता, बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता की प्रतिमूर्ति बताया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उद्योगपति हर्ष गोयनका ने ट्विटर पर पोस्ट किया है, मनमोहन सिंह सच्चे राजनेता थे, जिनका शांत स्वभाव उनका परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाता था। उन्होंने आगे कहा, वह एक नेता थे जो शब्दों से ज्यादा अपने कामों से बोलते थे। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। केंद्र ने शुक्रवार को सारे सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। एएनआई के मुताबिक आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2014 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा था, ये तो इतिहास ही तय करेगा कि मैं कमजोर प्रधानमंत्री था या नहीं। उन्होंने कहा था, विपक्ष को जो बोलना हो बोल सकते हैं। उन्होंने पीसी में एक अन्य सवाल के जवाब में कहा था, मेरे कार्यकाल के बारे में इतिहासकार फैसला करेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बार बताया था कि वह मौली पगड़ी क्यों पहनते हैं। उन्होंने कहा था, जब मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था तो नीले रंग की पगड़ी पहनता था। मेरे दोस्तों ने मुझे ब्लू टर्बन का निकनेम दिया था। उन्होंने कहा था, हल्का नीला रंग पसंदीदा रंगों में से एक है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2014 में अपने दूसरे कार्यकाल के अंत के दौरान कहा था, मैं मानता हूं कि अभी मीडिया की तुलना में इतिहास मेरे प्रति दयालु होगा। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने अप्रैल 2024 में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। गौरतलब है कि मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। धन्यवाद।